नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर आया हूँ और वो उस पर अक्सर चर्चा होती रहती है और अक्सर हम लोगों के बीच में उस पर एक संशय बना रहता है। वो उस टॉपिक का नाम है, ईश्वर साकार है या निराकार है। ईश्वर की पूजा प्रार्थना हम मूर्ति पूजा के ज़रिए कर सकते हैं क्या, या उसकी आराधना केवल निर्गुण निराकार रूप में ही की जा सकती है। इस विषय पर अलग अलग संप्रदायों का, अलग अलग मजहब और अलग अलग व्यक्तियों, महापुरुषों के भिन्न भिन्न मत रहे हैं और इस विषय में कुछ भी कहना थोड़ा सा कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, क्योंकि बड़े बड़े महान पुरुषों ने भी कई जगह मूर्ति पूजा का विरोध किया है और बड़े बड़े महापुरुषों ने मूर्ति पूजा को सुसंगत और सही माना है। जैसे वेद में अगर देखा जाए तो वेद में कई ऋचाएँ और मंत्र ऐसे मिलेंगे जिसमें ऐसे लगता है कि भगवान ईश्वर निराकार है, ईश्वर का रूप निराकार है और उसकी पूजा हमें निराकार रूप में ही करना चाहिए। लेकिन कुछ मंत्र, कुछ ऋचाएँ को अगर गौर से पढ़ा जाए तो वो इनडायरेक्ट रूप में ये भी इंगित करते हैं कि वो जो भी साकार रूप है भगवान का, जो प्रकृति है दिखाई दे रहा है, वो साकार रूप है, तो उसको हम साकार रूप से ही पूज सकते हैं। ये हम जैसे सामान्य लोगों के लिए बहुत भ्रमित करने वाली बात होती है। तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर मैंने ये मान के चला कि निर्गुण की मैं उपासना करूं और ज़िंदगी भर निर्गुण की उपासना करते रहें, बाद में पता चला कि सगुण की उपासना तो और सरल होती है, सिंप्लीफाई है वो, तब फिर ऐसे लगेगा कि ओह, ये तो मैंने बहुत ही अपना समय व्यर्थ कर दिया। सपोज़ कीजिए मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, विग्रह की पूजा करता हूँ और बाद में पता चला कि ये तो बिल्कुल कल्पना की चीज़ थी, काल्पनिक थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, तो मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। इससे अच्छा तो, क्योंकि निर्गुण की और निराकार की उपासना का किसी ने भी विरोध नहीं किया। जो मूर्ति पूजक हैं, जो सनातनी हैं, जो पौराणिक हैं, वो भी, और जो वेद को मानने वाले हैं वो भी, निराकार की पूजा में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस है कि साकार रूप में भगवान की पूजा क्या मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में कर सकते हैं या नहीं। देखिए, मेरे मत से भगवान की पूजा आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन उनको आप किसी भी एक इमेज में और एक रूप में नहीं बांध सकते, क्योंकि ईश्वर निराकार है। वैसे देखा जाए जो ईश्वर का रूप निराकार है, लेकिन जो सृष्टि दिख रही है हमें वो साकार दिखाई दे रही है। हम भी, हमारी जो बॉडी होती है, शरीर होती है, उसमें देखते हैं हमारी बॉडी में जो भी अंग प्रत्यंग दिखते हैं वो साकार रूप में है, लेकिन क्या हम वो बॉडी हैं, क्या वो शरीर हैं, क्या देह हैं? नहीं। वो जो हमारे अंदर आत्मा है, जो चेतना है, एक्चुअल वो हैं हम। लेकिन चेतना अकेली किसी काम की नहीं है, उसको काम करने के लिए देह का साथ ज़रूरी है। इसी प्रकार निर्गुण निराकार परमात्मा भी मेरे ख्याल से निष्क्रिय रहता है जब वो एक माया के द्वारा सृष्टि पैदा करता है, अपने आप को सगुण रूप में प्रस्तुत करता है, सगुण रूप में ट्रांसफॉर्म करता है, तब वो कार्य करने के लिए सक्षम होता है। कार्य की प्रेरणा दे सकते वो निराकार ही दे रहा है। एक्चुअल जो सारी शक्ति वो निराकार से आ रहे हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी क्रियाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, उसकी इच्छाएं को भगवान ने, जब वो कहे एको बहुश्याम, भगवान अकेले थे पहले, ईश्वर निराकार अकेला था, उसने सोचा मैं बहुत हो जाऊं, उसके अंदर ये जो इच्छा, जो डिज़ायर क्रिएट हुई, उसने इस सृष्टि को उत्पन्न किया। तो हम चाहें उसको निराकार, जैसे अपने अंदर आत्मा होती है, हम बॉडी के द्वारा, हम शरीर के द्वारा सेवा करते हैं संसार की, ऐसे ही हम निराकार को मानते हुए लेकिन साकार रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। भावना तो हमारी वही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि
आपका टाइम वेस्ट हुआ है या आप गलत सिद्धांत को पकड़ रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने ये माना है कि निर्गुण निराकार जब सगुण साकार विग्रह रूप धारण करते हैं तो वो कार्य बहुत से कार्य होते हैं जो लोक कल्याण के होते हैं, दिव्य कार्य होते हैं। गीता में खुद कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवम् यो वेत्ति तत्तथा। भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, डिवाइन हैं। तो जब दिव्य हैं तो इसका मतलब ईश्वर के ही जन्म कर्म दिव्य हैं, अन्य के नहीं, हमारे नहीं हैं, हमारे भौतिक हैं। इसका मतलब ईश्वर क्या करता है, ईश्वर सगुण रूप धारण करता है, मनुष्य रूप में आता है, कई प्रकार के रूप में आता है, लेकिन उसका वो विग्रह क्या होता है, दिव्य होता है। और वो भगवान का जो भी विग्रह है वो अनादि है, वो अनादि है। और ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने, जैसे परम धाम में कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं भगवान परम धाम में, साकेत लोक में भगवान राम के रूप में रहते हैं, गोलोक में श्री कृष्ण भगवान और राधा के रूप में रहते हैं। और वो उसका जो इल्यूजन है वो मथुरा और गोलोक वृंदावन में, यानी जो गोलोक है उसका भौतिक रूप हमारा वृंदावन है जो कभी नष्ट नहीं होता। एक वृंदावन जो बिल्कुल कभी नष्ट नहीं होता, अनश्वर है। इसी प्रकार ईश्वर अनश्वर है। तो मैंने बहुत से महापुरुषों को अध्ययन किया, तो अपनी इस छोटी सी बुद्धि के द्वारा इसमें थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। जय श्री राम। थैंक यू।